हेलो गाइस। लोगों ने आपको कितना पागल बनाया है वो इस वीडियो में पता चलेगा। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम देखेंगे। गाइस, लोगों ने आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम जब भी इस तरह अप की तरफ जाएगी, मान लो कोई कोई मार्केट है जो अप की तरफ जा रही है, ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है, यहां पर देख सकती हो, वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। लोगों ने ये अंधविश्वास या फिर ये बोल सकते हो ये अफवाह फैला करके रखी है, पर ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एक साइन देता है कि मार्केट कमजोर हो रही है, मार्केट गिरेगी। जस्ट इससे अपोजिट चीजें होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को खुद नहीं पता होता है। लोग क्या करते हैं, दो तीन किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, रियल मार्केट में एक्सपीरियंस वो नहीं करते हैं। ठीक है, रियल मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और मैं जो भी बोलूंगा वो मैं बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा, ठीक है। और वो लॉजिक मैं कहां से लाऊंगा, डायरेक्ट मार्केट से लाऊंगा, ठीक है, मार्केट से लाऊंगा। गाइस, 10-15 मिनट ये वीडियो में रुक जाओ, क्या पता ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि वॉल्यूम के थ्रू आप पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि ये पार्ट 2 है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्या बात किया है वो मैं बता देता हूं। उसमें मैंने समझाया कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वॉल्यूम का, ठीक है। और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। किस तरह से एक्चुअल में वॉल्यूम निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, ये मैंने उसमें बताया है। साथ में ही मैंने उस वीडियो में एक बात बोला था कि अगर अगर बड़ा छोटा वॉल्यूम के साथ में, छोटा वॉल्यूम के साथ में अगर बड़ा कैंडल बनता है तो ये सही है। क्या ये भी सही है? और छोटा वॉल्यूम और बड़ा वॉल्यूम के साथ में अगर छोटा कैंडल बनता है हमारे पास में, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्या ये भी सही है? जो कि लोग अक्सर गलत बताते हैं इसे, ठीक है। लोगों ने बता करके रखा है कि अगर कैंडल बड़ा बना है, वॉल्यूम छोटा है, मतलब कि डिसबैलेंस है दोनों में, एक जैसा नहीं है। इसका मतलब मार्केट ज्यादा देर तक ऊपर सस्टेन नहीं रहेगा और मार्केट गिर जाएगा। लोगों ने ये अफवाह फैला करके रखा है, पर ये पूरा का पूरा गलत है। कैसे गलत है, लॉजिक के साथ में मैंने पिछला वीडियो में बताया था, जा करके जरूर देखो, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे आप ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है। आप एक्चुअल में ट्रेड कैसे लोगे और वॉल्यूम को देख करके, ठीक है। जब भी मार्केट राइज होता है, जो लोगों ने फैला करके अफवाह रखा है राइज होता है तब हमें बाय करना चाहिए, बल्कि इस वीडियो में आपको अंत तक आपको पता चल जाएगा कि जब भी वॉल्यूम इस तरह से बढ़ता है तब हमें बेचना है, तब हमें क्या बेचना है, ठीक है, बेचना है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूं अभी। गाइस, अब आप यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहां पे राइज कर रही है, मार्केट मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ स्पाइक ले रहा है। पर आप क्या देखोगे कि जब मार्केट ने सबसे बड़ा वॉल्यूम अप की तरफ लगाया, ये देखो, ये हमारे पास में यहां पर सबसे बड़ा वॉल्यूम है, कौन सा, ये हमारे पास में सबसे बड़ा वॉल्यूम है यहां पर एक, ठीक है, ग्रीन कलर का, जिसके साथ में ये कैंडल बना था, ठीक है। और उसी के बाद से देखोगे आपकी मार्केट कमजोर पड़ गई, ठीक है। फिर मार्केट ने बस फेक आउट दिया, ऊपर में स्टॉप लॉस लिया और फिर मार्केट नीचे की तरफ। अब ऐसा क्यों? लोगों ने क्या बता करके रखा था कि मार्केट जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, कि मतलब वॉल्यूम अगर अप की तरफ होगा और मार्केट भी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट को तो, मार्केट को क्या और ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, उसके बाद में मार्केट नीचे, देख सकते हो, नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट क्या नीचे गिर गया। और आप नोटिस क्या करोगे कि आप यहां पे देखना, जब मार्केट ने सबसे बड़ा कैंडल और सबसे बड़ा वॉल्यूम के साथ में लगाया था, उसके बाद ही मार्केट कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद मार्केट गिर गई, ठीक है, मार्केट गिर गई। और मैं दिखाता हूं गाइस। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, मार्केट गिर रही थी, ठीक है। यहां पर क्या, यहां पर मार्केट गिर रही थी, ठीक है, यहां पे मार्केट क्या गिर रही थी, ओके, सही था। और क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था, सही था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा था, मार्केट गिर रही थी। पर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद मार्केट को तो और गिरना चाहिए था ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मार्केट गिर रही है। इसका मतलब मार्केट और गिरना चाहिए था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो और गिरना चाहिए था ना। पर मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। देखो, बल्कि वॉल्यूम बढ़ रही थी, मार्केट गिर रहा था, मार्केट को और गिरना चाहिए था,
ठीक है, पर ऐसा नहीं। क्यों? ये अभी आपको थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट हमेशा अपोजिट करती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, इंडियंस के साथ में एक प्रॉब्लम है कि हमें हर एक चीज उल्टा बताया जाता है। हमें सब कुछ जो होता है ना वो उल्टा बताया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसी को भी जज नहीं करते हो, डायरेक्ट ट्रस्ट कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज भी हमें गुलाम बनाए थे और कोई भी हमें मूर्ख बना के चला जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी को भी अतिथि देवो भव मान लेते हैं, या फिर कोई भी अगर हमें फ्री में नॉलेज देता है तो हम लोग सोचते हैं यार सही होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल लोग बहुत फ्रॉड करने लगे हैं, ठीक है। लोग क्या बहुत फ्रॉड करने लगे हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइज अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। छोटा सा एक लॉजिक बताता हूं, लॉजिक के बिना मैं बात नहीं करता, ठीक है। गाइज देखो, जब भी मान लो वॉल्यूम बड़ा बन रहा है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमें क्या बताता है? मैंने पिछला पार्ट में बताया था, वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितना बिटकॉइन खरीद बिक्री हो रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है, ठीक है। समझो ये ताकत है, ये तेल है, जितना बिजनेस होगा उतना बड़ा कैंडल बनेगा। बात को समझो, उतना उसका प्रेजेंटेशन कैंडल पे होगा। तो हमेशा याद रखना कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। समझो बात को, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कैंडल छोटा बन रहा है। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा बात है, वहां सेलर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। बात को समझो ये बात। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, वहां बायर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। अब आप सोच के देखो कि आप और आपका दुश्मन दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर, आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो यहां पर मार्केट का ऊपर जाने का या फिर आपकी जीतने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम जब ज्यादा रहेगा ना, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा अगर गिरते हुए मार्केट में भी रहेगा, ठीक है, तो ये साइन है कि मार्केट ज्यादा देर तक और नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वो जा करके एक बार देख लो, फॉर्मूला के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि देखो, अगर मान लो मैं आपको पूछता हूं कि मान लो कि मुझे 100 बिटकॉइन खरीदना है, कितना? 100 बिटकॉइन खरीदना है मान लो, ठीक है, या फिर 100 निफ्टी का शेयर खरीदना है, ठीक है। 100 निफ्टी का शेयर मुझे खरीदना है, ठीक है। तो वहां पर बेचने वाले भी 100 है, ठीक है, या 95 है, ठीक है। 100 या 95, मान लो 95 है, ठीक है। मुझे 100 बिटकॉइन खरीदना है, सॉरी 100 निफ्टी का शेयर खरीदना है, और 95 मेरे पास में सेलर्स वही रेट पर अवेलेबल है। मान लो 10 रुपए पे मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, 100 शेयर, ठीक है, और 95 मुझे 10 रुपए पे मिल रहा है, और तुरंत 10 रुपए 1 पैसा जैसे ही मैं जाता हूं, मुझे 5 बिटकॉइन और मिल, 5 निफ्टी का शेयर और मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो अब बताओ, कैंडल बहुत छोटा सा बनेगा, पर वॉल्यूम कितना का बनेगा? वॉल्यूम बनेगा 100 कैंडल, 100 शेयर का वॉल्यूम बनेगा, 100 शेयर का, ठीक है। और कैंडल क्या बनेगा? कैंडल बनेगा एकदम पूरा छोटा सा। क्यों? क्योंकि मार्केट सेलर्स भी वहां अवेलेबल है ना, ठीक है, सेलर्स भी वहां अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों होता है? फॉर्मूला जाकर के देख लो, पिछला वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बल्कि देखो 100 शेयर्स लोग खरीद रहा है, ठीक है, तो ये कहानी हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे मुझे खरीदना है, मान लो 50 शेयर मुझे खरीदना है, ठीक है, 50 शेयर मैं 10 रुपए पे लगाता हूं, ठीक है। 10 रुपए में मैं खरीदना चाहता हूं 50 शेयर, ठीक है, निफ्टी का, ठीक है। सेम सिचुएशन अभी दूसरा तरफ मैं दे रहा हूं, समझो बात को, ठीक है। तो पर मुझे क्या, 10 रुपए पे मुझे बस मिल रहा है, मुझे 10 शेयर, कितना? मुझे 10 शेयर मिला, कितना मुझे मिला? 10 शेयर मुझे मिला, ठीक है। 10 शेयर क्या मुझे मिला, ओके, 10 शेयर मुझे मिला। तो 10 शेयर 10 रुपए पे मिल रहा है, अब 11 रुपए पे मुझे 20 शेयर मिल रहा है, ठीक है। 10 शेयर मैंने ले लिया, कितना रुपए पे? 10 रुपए पे, ठीक है। फिर मुझे क्या, 20 शेयर मुझे मिला, 11 रुपए पे मिला, ठीक है। और फिर क्या, और 30 शेयर मुझे मिल गया 12 रुपए पे। तो कैंडल क्या बनेगा? कैंडल बनेगा कुछ इतना बड़ा, 10, 11 और 12। और वॉल्यूम कितना का बनेगा? वॉल्यूम बनेगा 50 कैंडल का, ये सॉरी 50 शेयर का, ठीक है। वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में 50 शेयर का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम छोटा रहेगा पर कैंडल बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि मार्केट में सेलर्स कम है। देखो 10 रुपए पे क्या, सेलर्स कम था, 11 रुपए पे भी, 11 रुपए पे भी क्या, सेलर्स कम,
ठीक है। और जब हम लोग 100 बिटकॉइन खरीद रहे थे, जब हम लोग 100 बिटकॉइन वाला ये सीन में क्या था कि 10 रुपए पे ही 95 शेयर्स बिक रहे थे, और इसमें क्या 10 रुपए पे बस 10 रुपए 10 शेयर बिक रहे। तो आप डिफरेंस समझो ना, अगर सेलर्स कम रहेगा, अगर अपोनेंट, अगर देखो कोई अगर बेच रहा है तो खरीदने वाला कम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट और नीचे जाएगी। समझो बात को, मार्केट और नीचे जाएगी, छोटा वॉल्यूम में ही मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है। तो छोटा वॉल्यूम जब भी रहेगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पे अपोजिट में उसका दुश्मन कम है। छोटा वॉल्यूम, सॉरी, जब भी छोटा वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि उसका जो खरीदने वाला या बेचने वाला जो अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में है, वो कम है, ठीक है। कम है इन द सेंस में अभी दूर दूर तक बहुत सारे वो सब कम है, तो मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, जब तक कि हैवी में अपोजिट वाला, अगर खरीदने वाला या बेचने वाला जो अपोजिट में, मान लो मैं खरीद रहा हूं, तो बेचने वाला जब तक कि मुझसे ज्यादा नहीं आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं 100 बिटकॉइन अगर अगर खरीद रहा हूं, तो अगर मेरे जब तक कि 101, 102 या फिर 110 बिटकॉइन कोई बेचने वाला नहीं आएगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी। जब तक खरीदने वाला ज्यादा रहेगा तब तक मार्केट ऊपर जाते रहेगी, या बेचने वाला ज्यादा रहेगा तब तक मार्केट नीचे जाते रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो छोटा वॉल्यूम के साथ में जब भी हमें बड़ा बड़ा कैंडल दिखे, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारा दुश्मन वहां नहीं है, मार्केट और वही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और लोगों ने जस्ट इसके अपोजिट इंफॉर्मेशन फैला करके रख दिया है, पूरा उल्टा। अब कैसे मैंने लॉजिक आपको पिछला पिछला पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा, और अभी भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बहुत बता दिया है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज दिमाग में बस ये बैठा लो ना कि छोटा वॉल्यूम बड़ा कैंडल फेवर में है, मार्केट और ऊपर जाएगी। क्यों? दुश्मन नहीं है, तभी कम ताकत। देखो वॉल्यूम को आप ऐसे ले लो ना, एनर्जी के रूप में। अगर कम कम तेल में गाड़ी ज्यादा दूर तक चले, मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी बात है कि रास्ता बहुत ढुलाव है, ठीक है, ढलाव है रास्ता, ठीक है, गाड़ी को ज्यादा ताकत नहीं लग रहा है खींचने में। पर आप कभी भी देखना कि अगर रास्ता बहुत खराब रहे, ठीक है, और पूरा का पूरा ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ, एकदम पूरा ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ रहे, ठीक है, तो हमेशा तेल हमें ज्यादा खर्च होता है, गाड़ी तेल क्या ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो अगर तेल ज्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि रास्ता खराब है, ठीक है, और तेल कम लग रहा है मतलब कि क्या, रास्ता सही है, गाड़ी और स्पीड में नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। समझो बात को, वॉल्यूम जब भी कम रहे, ठीक है, वॉल्यूम जब भी आपको कम मिलेगा, खुश हो जाओ। वॉल्यूम जब आपको कम मिलेगा, खुश रहना, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जाएगी। देखो गाइस, अब मैं यहां दिखाता हूं आपको, ठीक है, यहां पर देखो आप, ठीक है, यहां पर देखो आप, हमारे पास में एक रेड कैंडल, कितना बड़ा कैंडल है, देखो कैंडल भी बड़ा बना है, ठीक है, नो डाउट कैंडल भी बड़ा बना है, पर वॉल्यूम भी मतलब ताकत भी ज्यादा ही लगा, ठीक है, ताकत भी ज्यादा। उसके बाद मार्केट क्या गया, देखो मार्केट ऊपर चला गया, बल्कि देखोगे कितना बड़ा वॉल्यूम बना, फिर मार्केट क्या ऊपर चला गया। उसी तरीका से आप सेम देखो आप ग्रीन वाले में देखो, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि आप देखोगे ये हमारे पास में ग्रीन कलर का कैंडल है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये है ग्रीन कलर का, उसके साथ में वॉल्यूम देखोगे तो बहुत बड़ा है। मार्केट उसके बाद क्या किया, मार्केट गिर गया। सिंपल सी बात है कि मार्केट को ज्यादा ताकत लग रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने में ज्यादा तेल जल रहा है मार्केट का। ये हमें कौन बताया, ये हमें वॉल्यूम बताया। वॉल्यूम को तेल के रूप में ले लो, ज्यादा तेल लग रहा है यार, तो हम लोग वो डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, या वो रास्ता नहीं जाना चाहते जिसमें हमारा गाड़ी ज्यादा तेल खाए। हम लोग अक्सर वो रास्ता के थ्रू ज्यादा जाना चाहते हैं जिसमें हमारा गाड़ी कम तेल खाए। तो नीचे जाने में गाड़ी कम, तो यहाँ पर जब ज्यादा लेने लगा तो मार्केट देखो नीचे गिरा, ठीक है, और फिर जब नीचे में भी मार्केट ज्यादा लेने लगा, ज्यादा तेल खाने लगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमें इस तरह से देखना है, वॉल्यूम के थ्रू हमें समझना है क्या, कि एक्चुअल में वॉल्यूम क्या, हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कब आपको मार्केट से निकल जाना है। जब भी कुछ बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनेगा, आप अक्सर देखोगे मार्केट वहीं से रिवर्स करता है, मार्केट अक्सर आपको वहीं से रिवर्सल मिलेगा। ये आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है, आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम बना, मार्केट थोड़ा सा ही क्यों ना नीचे तो जरूर आया, ठीक है, यहां से देखो मार्केट नीचे आया, बड़ा वॉल्यूम बना, मार्केट यहां से भी नीचे आया, ठीक है, और मैं आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखो गाइस, देखो अब यहां पर देख लो, इधर क्या, अभी आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो वॉल्यूम एकदम पूरा जीरो है, यहां से वॉल्यूम बढ़ा, यहां पर क्या, दो कैंडल ने वॉल्यूम को बढ़ाया, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप देख पाओ, ठीक है। देखो यहां तक क्या,
यहां तक वॉल्यूम पूरा नॉर्मल था नॉर्मल, देखो पूरा नॉर्मल था। यहाँ पे ये कैंडल, ये वॉल्यूम का बार ने पूरा कैंडल को देखो कितना बड़ा कैंडल, कितना बड़ा सा वॉल्यूम बनाया, सॉरी कितना बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर एक बना, ठीक है। और उसके बाद में कंटिन्यू तीन, देखो तीन यहाँ पे एक दो तीन, तीन वॉल्यूम बड़ा सा बना, ठीक है। और हम लोग प्राइस पे इसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अभी आपको पूरा का पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो गाइस, अब मार्केट यहाँ पर कुछ अप की तरफ जा रही है, देखो अभी आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट यहाँ से अप की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ हाँ जा रही थी। मार्केट में तीन, एक दो तीन, ये वही वही वॉल्यूम है यहाँ वाला, ठीक है। यही बड़े बड़े वाले तीन वॉल्यूम, तीन बड़ा बड़ा वॉल्यूम ग्रीन कलर का दिया मार्केट। उसके बाद आज तक तो आपने पढ़ा था यार कि वॉल्यूम बड़ा रहेगा तो मार्केट मतलब और ऊपर जाएगा, मार्केट में ताकत है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लोगों ने तो बता के रखा था। मैं बिना लॉजिक का मैं बोला ना बात नहीं करता हूं, ठीक है, बिना लॉजिक के क्या बात नहीं करता। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, गिरा, मार्केट उठा नहीं है, गिरा है मार्केट, ठीक है। यही चीज आप जहां पे भी देखोगे ना, देखो बड़ा वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरा, ठीक है। देखो बड़ा वॉल्यूम है यहां पर, मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट देखो ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। देखो यहीं पे देखो आप, ये बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। देखो ये कैंडल है, ये कैंडल है, उसके बाद मार्केट गिरा, ठीक है। आपको क्या, ये बहुत ज्यादा आपको कंफर्मेशन दे देगा जहां पे भी आप देखोगे। देखो यहां पे आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, देखो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद देखो मार्केट गिरा, उसके बाद ही क्या यहां से यहां तक मार्केट गिरा, देखो ये बहुत बड़ा सा वॉल्यूम है ये वाला, ये उसके बाद मार्केट देखो ऊपर चला गया। तो जब भी बड़ा वॉल्यूम आपको दिखेगा, ठीक है, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, पूरा सतर्क हो जाओ। और खास करके देखो बड़ा वॉल्यूम के साथ में दिमाग में रख लो, ये ट्रिक है। क्या ये बहुत बड़ा ट्रिक है कि बिग वॉल्यूम के साथ में, मान लो ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, मैं इसको कलर कलर कर देता हूं, ये हमारा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। बड़ा वॉल्यूम के साथ में अगर आपको रेजिस्टेंस के पास में, देखो गाइस ये सब देखने का तरीका होता है, इनडायरेक्टली कहीं भी मत देख लेना, ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं भी मत देखना। छोटा कैंडल आपको दिखे, ठीक है, छोटा कैंडल आपको दिखे, ठीक है, छोटा कैंडल आपको दिखे तो सिंपल से बात है, आप क्या करो, फिर शॉर्ट कर दो। और यहां पे अगर रेजिस्टेंस रह गया तो, ठीक है। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मेरी सीक्रेट है, ठीक है, मैं शेयर नहीं करता इस चीजें, ठीक है, पर फिर भी आपको शेयर कर रहा हूं। ये कुछ ट्रिक है, लोग बोलते हैं ना कैसे में पता चलेगा अगर रेजिस्टेंस के पास से मार्केट कंफर्म नीचे आएगा, वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको यूज कैसे करना है, पहला चीज, मान लो आपने नीचे ट्रेड ले लिया है, ठीक है, मान लो कि कहीं पर भी आपने, मान लो देखो एक बात बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मान लो ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि वॉल्यूम छोटा 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 बन रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा बने वॉल्यूम बहुत बेहतर है, ठीक है। पर जैसे ही मैं देखूंगा, ठीक है, कि यहां से वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हुआ है, क्या यहां से वॉल्यूम बड़ा हुआ और ऊपर में रेजिस्टेंस है हमारा, देखो रेजिस्टेंस का पहले ही लाइन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही जब जैसे ही सबसे बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, क्या ऊपर में देख लूंगा रेजिस्टेंस है, बड़ा वॉल्यूम है, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। उसी तरीके से नीचे जब मैं मान लो यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, कहां से, यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, ओके, यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, मैं उसके बाद में क्या देखूंगा कि चलो यहां से शॉर्ट लिया हूं, देखो यहां नीचे, देखो यहां पे आप जब देखोगे यहां सब पूरा पूरा छोटा छोटा वॉल्यूम बना है, यहाँ पूरा देखोगे छोटा छोटा वॉल्यूम बना, ठीक है, छोटा छोटा वॉल्यूम, सॉरी सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा छोटा वॉल्यूम बना, ठीक है। तो जैसे ही लास्ट में मैं ये कैंडल देखूंगा और उसके साथ में बड़ा वॉल्यूम देखूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरा बात, यहाँ पे वैसा सपोर्ट आना ही नहीं, देख लूंगा मैं, यहाँ पे देखो हमारा एक सपोर्ट भी है, देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट है, हाँ सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट बुक कर लूंगा प्रॉफिट, बड़ा वॉल्यूम मुझे मिल गया लास्ट में सपोर्ट के पास में, मैं प्रॉफिट बुक कर, ठीक है। ये डीपली आपको कहां देखना है, ये देखना है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, कोई भी ट्रिक क्यों ना हो, कोई भी फेक आउट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अधिकतर चीजें आपको कहां देखनी है, की एरिया पे, ये बात हमेशा याद रखना, की एरिया पे देखो तो आपकी चीजें काम करेंगी, ठीक है। रेंडमली कहीं भी नहीं देखना इसे,
ठीक है, आपका एक एरिया स्पेसिफिक जोन हमेशा होना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रख लो, बड़ा कैंडल, ये सॉरी बड़ा वॉल्यूम, छोटा कैंडल, मतलब क्या है? मतलब यहां पर देखो, अब आप सोच के, यहां पर मैं आपको एक बहुत डीपली सा एक बात बताता हूं, मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक है, सोचो एक बार, यहां से ऊपर गई और यहां पर एकदम से सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए, बायर्स को टक्कर देने लगे। देखो, इधर मार्केट ने टक्कर नहीं दिया, मार्केट यहां से गया, आया है ऊपर तक, ठीक है, इधर छोटा छोटा वॉल्यूम बन रहा था, ठीक है, मतलब छोटा वॉल्यूम मतलब क्या, सेलर्स मार्केट में नहीं, कम है, बहुत कम, छोटा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, मतलब कि सेलर्स कम है, सेलर्स ने देखा रजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम बन गया, ठीक है, तो बायर्स के पास तो ताकत था ही था ना, तो बायर्स ने अपना ताकत तो दिखाया ही, पर सेलर्स आ गए। तो जब ये चीज दिख जाता है बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या करते हैं, अपना जो लॉन्ग का पोजीशन है वो शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। क्यों? उनको दिख जाता है मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, ये साइन होता है दिखाने का कि मार्केट में सेलर्स आए हैं। और अगर ये बेरिश कैंडल कुछ बनता है तब और अच्छी बात है, बेरिश कैंडल बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या, कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो गाइस अगर अच्छा लग रहा है यार तो एक कमेंट करो, ठीक है, ये सब चीजें कोई नहीं शेयर करता है, पर मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जब भी इस तरह का बन जाएगा, आपको एक एडिशनल और एक कंफर्मेशन मिल गया, क्या एडिशनल और एक कंफर्मेशन मिल गया, अब मुझे शॉर्ट करना है। पर ये चीज मैंने बता दिया, देखना कहां है, ये आपको हमेशा देखना है रेजिस्टेंस के ऊपर। और मान लो यहां पर आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो कि मान लो ये जो हमारा ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल क्या होता है, ये भी बड़ा हो, मान लो वॉल्यूम भी बड़ा हो और कैंडल भी बड़ा हो, तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, 75% चांसेस रहेगा मार्केट नीचे यहां से आएगा, पर उतना ज्यादा नहीं रहता है। पर हाँ, फिर भी इंडिकेशन है, फिर भी शॉर्ट करो, ठीक है। छोटा कैंडल के साथ बन जाता है अगर बड़ा वॉल्यूम, तो ये अति उत्तम वाला बात है, मतलब बहुत अच्छा बात है, ठीक है। पर अगर बड़ा कैंडल के साथ भी बड़ा वॉल्यूम बनता है ना रेजिस्टेंस के पास में, तो ये भी एक साइन है रिवर्सल का, ऐसा बात नहीं है ये साइन नहीं है रिवर्सल का, ये भी एक साइन है। पर हमेशा वेट करना, ट्राई करना छोटा कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम बने। और यही चीज सेम रिपीट होता है अपोजिट में, सेल में, ठीक है। मान लो ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर अगर मान लो यही कैंडल, अगर ये वॉल्यूम है हमारा, मान लो ये वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम का कलर मैं चेंज कर देता हूं, वरना आप बोलोगे कि रेड कलर में नहीं है, ठीक है। और मान लो कि ये हमारा एक कैंडल है, ओके, इसके जस्ट इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हम्म, तो ये क्या, ये भी साइन है रिवर्सल का। जो भी साइकोलॉजी, जो भी चीजें रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, वही चीजें सेम टू सेम सपोर्ट पे काम करती हैं, वही चीजें क्या, सपोर्ट पे काम करती हैं, ठीक है। इसमें भी सारी चीजें सेम है, वही चीज रहेगा, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ से निकलेगा, यहां से क्या, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अब हम लोग क्या, अब हम लोग गाइस कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल तो बता दिया, फिर भी मैं आपके लिए एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल्स बताता हूं, और वो भी जीता जागता हुआ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जीता जागता हुआ यहीं पे दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, यहीं से हम लोग देखेंगे, ओके। गाइस हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने ड्रॉ करके पहले से ही रखा है कि ये क्या, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ड्रॉ करके मैंने रख दिया रेजिस्टेंस का एरिया। और मैं दूसरा क्या देखूंगा कि मार्केट यहां पर काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब मार्केट क्या, मार्केट यहां पर रुक रही है बहुत टाइम से, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, मार्केट यहां से रुक रही है, ओके, मार्केट यहां पे रुक रही है, तो ये हमें एक अलग से कमजोरी दिखा देता है मार्केट, क्या, मार्केट का अलग से कमजोरी दिखा दिया कि मार्केट यहाँ पर रुक रही है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिंपल से आएंगे वॉल्यूम पे, ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग आएंगे वॉल्यूम पे और हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को, देखो, फिर हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम छोटा छोटा बन रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है सारा का सारा, तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो हम लोग क्या, यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा इसे कहते हैं, ये जो यहाँ पर बन रहा है ना, ये सब जो कुछ कुछ बना है, ठीक है, इधर वाले, ठीक है, इसे बड़ा कहते हैं, ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करेंगे और फिर हम लोग वेट करेंगे और हम लोग देखेंगे आगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो गई,
तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है, एक आपको एडिशनल ट्रिक देगा कि जब भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बड़ा वॉल्यूम दिखेगा, बड़ा कैंडल के साथ या छोटा कैंडल के साथ, ठीक है, और भी बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सबको मिला करके जो भी आप चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड लेते हो, चाहे आप कैंडल स्टिक्स के बेस्ड पे ट्रेड लेते हो, चाहे आप ईएमए एमए या इंडिकेटर के बेस्ड पे ट्रेड लेते हो, जैसे भी आपकी स्टाइल है ट्रेड लेने की उसके अनुसार से मैच कर लेना, ठीक है, और ये आपको क्या एक एडिशनल कंफर्मेशन दे देगा और उसके बाद मार्केट को शॉर्ट कर देना या लॉन्ग कर देना, ठीक है। तो ये क्या, ये आप उसके बाद में आप क्या देखोगे कि आप वॉल्यूम को अच्छे तरीके से आप एनालाइज करना सीख गए हो। साथ में ही आपको दूसरा काम क्या करना है कि जब भी मार्केट में बड़ा वॉल्यूम बनेगा तो डर जाओगे मार्केट से, ठीक है। मान लो आप ट्रेड में हो, ठीक है, और आपके मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा और बहुत बड़ा सा वॉल्यूम बन गया है, छोटा छोटा कैंडल के साथ में बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल के साथ में बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको कमजोरी दिखना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो वहां पर क्या करो, 50-60% या 70% या फिर 100%, जैसा भी आपकी मन करे, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट क्या बुक कर लो, या स्टॉप लॉस अपना ट्रील कर लो, मतलब स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट में लगा दो, ना कि नुकसान, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूं वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गाइज अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, जो कुछ इस तरफ, ठीक है, मैं लगा देता हूं एक बार, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल में लगाता हूं, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल ये होता है, ठीक है, ये देख सकते हो। अगर इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिमांड पे आएगा, ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे वीडियो डिमांड पे आपके आएगा, अगर आप डिमांड करोगे तभी मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।